अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है और मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली ओकुलोप्लास्टिक सर्जन। आई में मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं, तो मैं आई का बेसिकली प्लास्टिक सर्जन हूँ जिसको ओकुलोप्लास्टिक एंड ऑर्बिट कहते हैं। और इस वक्त मैं RMI में रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में 9 साल से काम कर रहा हूँ और एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसके अलावा इससे पहले मैं शिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी में था, फिर शिफा आई ट्रस्ट कोहाट में काम किया है। और सबसे ज़्यादा जो मैंने काम किया है 6 साल वो जनरल हॉस्पिटल लाहौर में किया, जहाँ से मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन हुई, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन हुई, फिर डबल स्पेशलाइजेशन हुई। इसके अलावा पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, जिसमें फैसलाबाद, ओकाड़ा, शेखुपुरा, आरिफवाला, बुरेवाला, साहिवाल, इन मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने फ्री कैंप्स ये कोई सैकड़ों की तादाद में किए हैं। और हर किस्म की स्पेशलिटी डील करता हूँ, लेकिन मेनली मैं प्लास्टिक सर्जरी और इसके अलावा आंखों के मुख्तलिफ ऑपरेशन जिसमें बैंगअपन है, आंखों का ऐनक हटाना है, शुगर के मुख्तलिफ मरीज़ों का इलाज, और इसके अलावा सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, बैंगअपन, हर चीज़ का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास अपने बच्चे लाते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा पैदा हो गया है और इसकी आंख से आंसू आ रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पे नाली है, यहाँ पे आप जब भी अपने आंख में कोई भी आंख का कतरा डालें, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे फील हो जाएगा। तो आपने आंख का कतरा तो यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे एक पाइप है, ऐसे आया हुआ है, ठीक है जी। तो बच्चों में अक्सर नाक में वो पाइप पैदाइशी तौर पे बंद होता है, जिसको नेज़ोलैक्रिमल डक्ट कहते हैं। देखें, अक्सर लोग स्टार्ट में ही, अभी कल एक बच्चा आया था 3 महीने के बच्चे में, उनको एक प्रोबिंग स्ट्रिंजिंग एक प्रोसीजर है वो करवाया गया है, जो कि बहुत गलत है। 1 साल तक आपने इस बच्चे को सिर्फ एक्सरसाइज देनी है, ठीक है जी। एक्सरसाइज का तरीका ये है कि ये जो ऊपर और नीचे जो लिड्स यहाँ पे, ये जहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे ऐसे पुश करें और फिर यहाँ पे करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक जो है ना सैक है, उसमें हवा है, तो ये हवा के प्रेशर से इंशाल्लाह ये खुल जाएगा। 1 साल तक अगर 100 बच्चों में है तो 95% ये ठीक हो जाते हैं एक्सरसाइज से। तो अगर बच्चा एक्सरसाइज से ठीक हो गया, वर्जिश से ठीक हो गया, तो वो 4 किस्म के बड़े ऑपरेशन से बच गया। और ये चारों के चारों ऑपरेशन आपने फिर अंडर जनरल एनेस्थीसिया यानी मुकम्मल बेहोश करके करना है। तो ये अमेरिकन जो गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि आपने ये वाली वर्जिश, ये जो मैंने बताई, ये दिन में 5 मरतबा करनी है और हर गो में 10 मरतबा ये करनी है। तो अगर आपने 7 मरतबा किया, बच्चा अब रोने लग गया, तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ने तो 10 मरतबा कहा हुआ है, तो वो जी गलत है। आप इस तरह करें, मैं ये कहता हूँ कि आप हर घंटे बाद 1 दफ़ा करें और बच्चे को ऐसे यहाँ से पकड़ना है। लेकिन अगर बच्चा रोए नहीं तो एक गो में 5-6 दफ़ा आप कर दें और दिन में कम से कम 30 मरतबा से ज़्यादा करें। अगर साल तक नहीं खुला तो फिर हम बच्चे को बेहोश करते हैं, यहाँ पे छोटी सी सुई यहाँ से डाल के, जिसको प्रोब कहते हैं, वो डाल के फोर्सफुली ऐसे खोलते हैं। देखें, ये तो मैं बच्चे को बेहोश करूँगा, अगर वो ठीक हो गया उससे तो ये आपकी और बच्ची की खुशकिस्मती है, क्योंकि एक दफ़ा उसको दिया गया यानी जनरल एनेस्थीसिया। अगर उससे नहीं खुला तो 3 से 6 महीने बाद हम फिर 1 दफ़ा ये करते हैं और फिर बेहोशी आ गई बीच में, तो ये 1 से 2 साल के दौरान 2 दफ़ा प्रोबिंग सर्जरी करते हो, ठीक हो गया, बात ख़त्म हो गई। ठीक नहीं हुआ तो 2 से 3 साल के दौरान यहाँ पे फिर एक पाइप डालते हैं, इधर फिर 6 महीने उसको छोड़ते हैं, फिर बेहोशी आ गई, तीसरी दफ़ा। अगर उससे बच्चा ठीक हो गया, बात ख़त्म हो गई। अगर उससे भी नहीं हुआ तो बदकिस्मती है, फिर जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो DCR एक ऑपरेशन है, यहाँ पे हड्डियाँ काटते हैं, ऐसे एक अलग रास्ता बनाते हैं, बाज़ वक़्त हम पाइप डालते हैं या नहीं, तो फिर बेहोशी, बड़ा ऑपरेशन है। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप टाइम पे वर्जिश करें, लेकिन टाइम पे लाएं। देखें, बाज़ वक़्त साल का बच्चा हो जाता है और पेरेंट्स कहते हैं, हम कहते हैं ख़ुद ठीक हो जाएगा। तो अगर ख़ुद ठीक होना तो साल में ठीक हो जाता है। जितना आप पहले लाओगे, पहले वर्जिश शुरू करोगे, 2 महीने का बच्चा है, आप 2 महीने पे लाए, वही बच्चा आप साल पे ला रहे हो, तो आप 2 महीने के बच्चे में ठीक होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास 10 महीने हैं वर्जिश करने के। थैंक यू।